क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नए राज्यों का गठन। आज उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा कि नए राज्य कर्नाटक का भाषाई आधार पर गठन हुआ और भारतीय संविधान लागू होने के अल्प समय पश्चात ही 1 अक्टूबर 1953 को जो है नए राज्य का गठन हो गया। देख रहे हैं ना। इसी प्रकार आपने देखा कि 2014 में भाषाई आधार पर ही नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। तो समय समय पर नए राज्यों के गठन की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब ज़रूरत थी कि एक आयोग यानी एक कमीशन की स्थापना की जाए, एक कमीशन बनाया जाए जिससे कि इस प्रकार की आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके, इन समस्याओं का सलूशन ढूंढा जा सके, हल ढूंढा जा सके। तो इसके लिए जो है भारतीय संविधान में एक प्रावधान किया गया और नवंबर 1954 में आइए पढ़ते हैं। हमारा भारतीय संविधान विषय है भारतीय संविधान। हमारा सब टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। तो इसमें हम अगला बिंदु देखते हैं। नवंबर 1953 को पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई। ठीक है, यानी एक आयोग मतलब अधिनियम बनाया गया, एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई। यह कमीशन था। ये इसमें अधिनियम भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अधिनियम भी सॉरी देख रहे हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया।
इस आधार पर भारत में चौदह राज्य, कितने राज्य थे उस समय, ये सवाल पूछा गया है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ रही बात ना, कि नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इसके द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो तत्समय जब यानी अधिनियम बना उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, यानी 14 स्टेट्स थे और 6 जो है ट्रिब्यूनल थे। तो ये ट्रिब्यूनल टर्सरीज थे। तो यानी राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6। समझ आ गई बात। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। तो उस समय भारत के कई हिस्से भारत में शामिल नहीं थे। इन पर जो पहले की पूर्व की विदेशी कंपनियां थीं, इनका अधिकार था। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि साथ ही साथ अब ये आयोग बनाया गया। तो अगला पॉइंट देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली और सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं सरदार के.एम. पणिक्कर तो बात समझ आ गई होगी कि नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हो गया। तत्समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली और उनके जो मेंबरान थे, सदस्य थे, वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। अब इस आयोग का काम क्या था कि आवश्यकता के अनुसार नए राज्यों का निरूपण करना, निर्माण करना। ठीक है। तो नवंबर 1954 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवंबर
1954 यानी 1954 ईस्वी में जो भारत की कुछ ऐसी बस्तियां थीं पांडिचेरी क्षेत्र की, तो वो बस्तियां कौन कौन थीं? नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां अभी बस्तियां कौन कौन सी थी? एक्चुअल में क्या है, टापू हैं। बस्ती क्यों कहा गया? यहाँ ये सब टापू हैं समुद्र में, तो इन पर जो है फ्रांसीसी सरकार का अधिकार था, आधिपत्य था। तो ये बस्तियां कौन कौन सी हैं? अपनी सभी बस्तियां यानी पांडिचेरी, यमन, पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल। को भारत को सौंप दिया। यानी ये बस्तियां भी जो है हमारे भारत, जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी इसके अधीन आ गई। ठीक है, तो यानी इन बस्तियों से यानी पांडिचेरी, अनाम, चंद्रनगर और केरिकल से जो है फ्रांसीसी आधिपत्य समाप्त हो गया। समझ में आई? 28 मई 1956 ईस्वी को नेक्स्ट पॉइंट है। 28 मई 1956 को जो है दोनों देशों की सरकारों में हस्ताक्षर कर दिए तत्संबंध की फाइल में। 28 मई 1956 को इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए। सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए। समझ में आया? और इसके बाद इसका नाम पांडिचेरी राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी राज्य क्षेत्र रखा गया। यानी जो सभी बस्तियां थीं इन सभी को मिला करके इनका नाम पांडिचेरी क्षेत्र। समझ आ रही होगी बात? अब आप देख रहे हैं कि विस्तार होता जा रहा है, हैं? यानी इस कमीशन के आधार पर पहले आपने देखा कि पहली मांग जो है उठी 1953 में नए राज्यों के गठन की, नए राज्य के गठन की और भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है कर्नाटक बना। तत्पश्चात अब वृद्धि होने लगी यानी भारतीय क्षेत्रफल में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
भारत सरकार ने, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत अभी तक देखिए गोवा हमारे अधीन नहीं था, गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है। तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए, इन सभी बस्तियों पे पुर्तगालियों का अधिकार था, गोवा, दमन और द्वीप गोवा, दमन और द्वीप की मुक्ति के लिए फ्रांसीसियों के विरुद्ध कार्यवाही की। भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय सरकार ने गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की। पुर्तगालियों के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की। यानी जो पुर्तगालीज थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। आप जानते हैं कि 1498 में जो है वास्को डी गामा ये था जो भारत आया था केरल के कालीकट में, और उस समय जो कालीकट का तत्कालीन राजा था जामोरिन, उसकी उदारता ही आगे चल करके ये विदेशी कंपनियों के आगमन का कारण बनी। समझ रहे हैं ना। तो ये घातक सिद्ध हुआ आगे चल करके, ये भारतीयों की उदारता घातक सिद्ध हुई। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ने इन पर कब्जा कर लिया। इन पर कब्जा कर लिया यानी एक्शन भी लिया, कार्रवाई की और कब्जा कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आगे जो है 12वें संविधान संशोधन द्वारा 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को, गोवा, दमन और
द्वीप या द्वीप को प्रथम परिशिष्ट परिशिष्ट से तात्पर्य क्या है? अनुसूची, यानी पहली अनुसूची। मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर में जब ये पढ़ाया था कि पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके इन्हें भारत का अभिन्न अंग बना दिया। इन्हें भारत का अभिन्न अंग बना दिया। क्लियर? अब जो है नोट कर लीजिए इसे। आगे देखते हैं क्या हुआ। गठन आयोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगला पॉइंट देखते हैं। 1 मई 1960 ईस्वी को 1 मई 1960 ईस्वी को गुजराती एवं मराठी एवं मराठियों में संघर्ष हो गया। एक चीज आपको बता दूं कि कहने को हम भले कह लें कि हमारे देश की विभिन्न भाषाएं हैं और ये विभिन्न भाषाएं विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहकती हुई आवाज़ों की तरह प्रतीत हों। हम कितना भी इसका बड़प्पन कर लें, लेकिन ये अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं हैं ये काफ़ी कुछ व्यवधान उत्पन्न करती हैं लोगों को एक सूत्र बंधने में। लोग इसे अपनी आन बान शान का मर्यादा का विषय बना लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2007 की बात है, मैं एक सिलसिले में केरल गया था। तो वहाँ की मलयालम भाषा मुझे नहीं आती थी और जब मैं किसी से अंग्रेजी में बात करता था तो वहाँ की जो यानी वहाँ के बहुसंख्यक लोग, जबकि वहाँ 100% लिटरेट पर्सन है, तो अंग्रेजी बोलने के यानी अंग्रेजी बोलना जो है उन सभी को समझ में नहीं आता था। तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके लिए जो है मेरा जो काम था मैंने उसके लिए दुभाषिया रखा और वो दुभाषिया जो है मंगलुरु से आता था, समझ रहे हैं। तो उसके पर डे का खाने पीने का खर्च, साथ ही उस समय 200 रुपये पर डे उसका मेहनताना और उसकी यात्रा का जो व्यय होता था वो सब मुझे बयान करना पड़ता था। तो इस तरह से भाषाई आधार पर तमाम सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरातियों और मराठियों के बीच में जो है भाषाई आधार पर ही संघर्ष हो गया। समझ में आ रही ना? और संघर्ष के कारण
महाराष्ट्र राज्य, यानी पहले गुजरात भी महाराष्ट्र में ही शामिल था, आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का बंटवारा करके, महाराष्ट्र राज्य का बंटवारा कर, महाराष्ट्र राज्य का बंटवारा करके सॉरी इसे बम्बई राज्य है कि बम्बई राज्य जो है दो भागों में बट गया, महाराष्ट्र और गुजरात। ये बम्बई राज्य का बंटवारा करके इसे महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्यों में बांट दिया गया। दो राज्यों में बांट दिया गया। यानी आप देख रहे हैं कि 1960 में दो राज्य बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात। कभी भी सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पोर्शन देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्टेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है ना, राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगला पॉइंट है नागा आंदोलन के कारण, नागा आंदोलन के कारण असम राज्य को दो भागों में विभाजित करके, नागा आंदोलन के कारण असम राज्य को दो भागों में विभाजित करके एक दिसंबर 1963 ईस्वी को 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड अलग राज्य बनाया गया। अलग राज्य बनाया गया। 60 में जो है आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात बने। 63 में असम को काट करके नागालैंड बनाया गया, नागालैंड बन गया। समझ आ रही है ना? अब जो है 1 नवंबर 1966 ईस्वी को नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब को विभाजित करके पंजाब को
विभाजित करके पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दो राज्य बने। ये भी भाषाई आधार पर अलग अलग होने वाले राज्य थे। आप जानते हैं कि पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी है, पंजाबी भाषी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। और हरियाणा में जो है हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं। हरियाणा की एक डांसर है आपकी प्रसिद्ध डांसर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो तेरी आँखें का यो काजल, चलिए जो भी है, तो ये भाषाई आधार पर जो है अलग होने वाले राज्य थे। तो सपना चौधरी, ठीक है, याद आ गया, सपना चौधरी हरियाणा की डांसर है। आपने बहुत अच्छे से उसे देखा है, समझा है ना। तो इस तरह से जो है भाषा के आधार पर दो नए राज्यों का गठन हो गया, पंजाब और हरियाणा का। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 यानी 1971 को हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। देख रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश को जो है एक पूर्ण राज्य बना दिया गया, नया राज्य बना दिया गया। अब जो है 21 जनवरी 1972 को अगले साल, देख रहे हैं ना, 71 में हिमाचल प्रदेश और ये 25 जनवरी 1971 की बात है। 21 जनवरी यानी 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। समझ आ गई बात? तो आप देख रहे हैं कि इस आयोग के निर्माण के बाद जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही भारत में नए राज्यों की, है ना। अब जो है
20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दर्जा दे दिया गया। ठीक, तो देख रहे हैं आप कि 1987 को फिर 2 नए राज्य बढ़ गए आपके, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आगे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो अभी तक आपने देखा था कि गोवा जो है सामूहिक रूप से था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है। अब जो है 30 मई 1987 को 30 मई 1987 30 मई 1987 को गोवा को जो है नए राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। समझा रही बात? 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये जो है 25वां राज्य बन गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है,
ठीक है। और इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, जिसे अब उत्तराखंड कहा जाता है, 9 नवंबर, ये बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड ठीक है। और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, राज्य बना। समझ रहे हैं ना। तो इस समय तक जो है राज्यों की संख्या 28 हो गई। क्लियर हो गया। राज्यों की संख्या जो है 28 हो गई। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके आंध्र प्रदेश का विभाजन करके नए राज्य तेलंगाना का निर्माण हुआ। यानी नया राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। ये भी भाषाई आधार पर अलग होने वाला नया राज्य था। बहुत समय से इसकी मांग चल रही थी। अब जो है वर्तमान में भारत की प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ गया। तो ये जो है संघ राज्य भी कहे जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से हमने जो है नए राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ा। कब जो है नए राज्य बने
इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार करिए। तो भाई गहराई को लेकर के आप चिंतित रहें, थोड़ा सा मनन करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।